अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं जाहिद इकबाल आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसमें मैं आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ तक भी लेक्चर दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरे नए आने वाली नोटिफिकेशन, नए आने वाली वीडियो और टॉपिक टाइमली आपको मिल सके और आपकी स्टडी में किसी किस्म की हर्डल ना आए। टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन एक अंग्रेज साइंसदान था जो कि 1642 से लेकर 1727 तक, 1642 से लेकर 1727 तक इसकी लाइफ हिस्ट्री है, जब तक ये जिंदा रहा। इस दौरान 1686 में 1686 में इसने फिजिक्स की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर दिया, लोगों को हैरान परेशान कर दिया। इसने एक किताब लिखी जिसका नाम था फिलोसफियाई न्यूट्रलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिक्स। ये दूसरी जुबान में लिखी हुई थी, इंग्लिश में इसका जो नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल मैथमेटिक्स। इस किताब में इसने 3 लॉज दिए, न्यूटन के जो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। मोशन के बारे में इसने 3 लॉज लिखे और उन लॉज ने दुनिया को हैरान परेशान कर दिया। अभी तक साइंटिफिक वर्क पे जितनी भी किताब लिखी जा चुकी हैं, ये किताब उन सबसे मुनफरद है और अपनी एक वैल्यू रखती है। पहला लॉ है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। वो कहता है इन अ सॉसर गेम। सॉसर गेम कहते हैं फुटबॉल की गेम को। ये फुटबॉल है, एक प्लेयर आया, प्लेयर ने आके इसको किक किया। जब इसको किक किया, एक अनबैलेंस फोर्स इस फुटबॉल के ऊपर लगाई। अनबैलेंस फोर्स क्यों कहा गया इसको? क्योंकि नेट फोर्स का तस्वर बता चुका हूँ मैं आपको पहले। बैलेंस फोर्स वो होती है कि जब एक तरफ से भी फोर्स दूसरी तरफ से फोर्स पड़ रही है, वो चीज अपनी जगह बैलेंस पे है। ये फुटबॉल है, एक फोर्स इधर से पड़ रही हो, इधर से पड़ रही हो और ये सेंटर में हो, इट मीन्स कि इसके ऊपर बैलेंस फोर्स पड़ी हुई है, ये अपनी जगह पे खड़ा है। ये इसके ऊपर कोई फोर्स भी नहीं पड़ रही, फिर भी ये बैलेंस्ड है। अनबैलेंस फोर्स का मतलब ये हो गया, ये फुटबॉल था, इसके ऊपर किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं पड़ रही थी, ये ऐसे पड़ा हुआ था। एक तरफ से इसको फोर्स आई, उसके ऊपर लगी और उसने इसको हवा में उड़ा दिया। अब चूंकि ये फोर्स एक तरफ से पड़ी थी, सिर्फ इस डायरेक्शन से पड़ी थी, इसको अपोज करने के लिए दूसरी तरफ कोई फोर्स मौजूद नहीं थी, इसलिए ये अनबैलेंस फोर्स हो गई है। नेट फोर्स में मैं बता चुका हूँ कि नेट फोर्स अनबैलेंस फोर्स होती है। अगर नेट फोर्स 0 हो तो फोर्स बैलेंस होती है, अगर नेट फोर्स 0 से ज्यादा होगी तो वो अनबैलेंस फोर्स होगी। तो चूंकि इस फुटबॉल के ऊपर और कोई फोर्स नहीं पड़ी थी, ये जमीन पे रुका हुआ था, एक तरफ से फोर्स आई, उस पर लगी, वो अनबैलेंस फोर्स थी। जब इसको अनबैलेंस फोर्स लगेगी, ये फोर्स की डायरेक्शन में चल पड़ेगा। अब इस मिसाल से आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्लियर हो जाएगा। न्यूटन कहता है एक बॉडी अपनी रेस्ट या यूनिफॉर्म स्पीड में जा रही है, अगर उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगी तो वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को बरकरार रखेगी। इससे पहले जो लेक्चर दिया था जिसमें नेट फोर्स के कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, 4 मिसालें दी थी। एक ट्रॉली थी, 4 न्यूटन की फोर्स से आ रही थी, आगे से एक और बंदा आया, उसने मजीद 4 न्यूटन फोर्स ऐड कर दी, तो टोटल 8 न्यूटन की फोर्स होगी और उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। 4 न्यूटन की फोर्स से आ रही थी ये ट्रॉली, आगे से एक बंदा आया और उसने अपोजिट डायरेक्शन में 4 न्यूटन की फोर्स लगा दी। नेट फोर्स होगी वो 0 न्यूटन हो जाएगी, ये 0 न्यूटन हो जाएगी और ये बैलेंस हो जाएगी। ये एक्सेलरेट हो गई है, इसकी स्पीड को उसने बढ़ा दिया है, फोर्स को बढ़ा दिया है और ये अनबैलेंस फोर्स है। नेट फोर्स बढ़ गई है, एक तरफ जा रही है, अगर ये इधर से भी फोर्स आ जाती तो ये बैलेंस हो जाती। इसी तरह अगर ये एक जगह पे खड़ी है और एक बंदा आता है 4 न्यूटन की फोर्स लगाता है, तो ये 4 न्यूटन की फोर्स से ही आगे निकल जाएगी, ये भी अनबैलेंस होगी। इसकी नेट फोर्स अनबैलेंस है, एक डायरेक्शन में जा रही है। तो यहाँ पे समझ लें ट्रॉली की जगह फुटबॉल पड़ा हुआ था, उसको 4 न्यूटन की आके किक लगी और वो आगे की तरफ निकल गया, या वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से आ रहा था और उसको आगे से एक अनबैलेंस फोर्स और मिल गई और उसने उसकी स्पीड को बढ़ा दिया और उसके मोशन को आगे कर दिया। न्यूटन कहता है कि एक बॉडी है, जब तक उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स नहीं पड़ेगी तब तक वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को
कंटिन्यू रखेगी। 4 न्यूटन से आ रही थी, इसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं पड़ी, 4 न्यूटन की ताकत से आगे निकल जाएगी। लेकिन एक ट्रॉली है यहाँ पे खड़ी हुई है, 0 न्यूटन इसके ऊपर यहाँ से पड़ रही है और यहाँ से भी 0 न्यूटन, इसको खींचने वाला भी कोई बंदा नहीं है, किसी किस्म की फोर्स इसके ऊपर नहीं पड़ रही, ये बैलेंस फोर्स है। ये अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को हमेशा कायम रखेगी। लेकिन ये चीज़ें रियल लाइफ में मुमकिन नहीं है। इसकी वजह क्या है? एक चीज स्टेट ऑफ रेस्ट है वो तो पड़ी रहेगी जब तक आप उसको नहीं छेड़ेंगे। ये पेन है, मैं इसको टेबल के ऊपर रख देता हूँ, जब तक इस टेबल के ऊपर से इसको हटाऊंगा नहीं या अपनी जगह से हिलाऊंगा नहीं, कोई अनबैलेंस फोर्स इसके ऊपर नहीं लगाऊंगा, ये अपनी जगह पे पड़ा रहेगा। कोई बॉल है, आप उसको ऐसे किक मार के फेंक देते हैं तो थोड़ी देर बाद जाके रुक जाती है। उसकी वजह क्या है? 2 चीजें उसके ऊपर अफेक्ट हो रही हैं। एक, उसको जमीन की जो ग्रेविटी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, वो अपनी तरफ खींच रही है, उसकी वजह से उसके ऊपर फ्रिक्शन पैदा हो रही है। ग्रेविटी और फ्रिक्शन की वजह से वो बॉल अपना दम तोड़ती जाती है, अपनी स्पीड कम करती जाती है। एक वक्त होता है कि जाके वो रुक जाती है, क्योंकि उसके ऊपर 2 फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं, एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी और दूसरी फ्रिक्शन। अगर इसी बॉल को हम फ्री स्पेस में ले जाएं जहाँ पे जमीन की कशिश शक्ल फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम नहीं करती, तो अगर इस बॉल को आप किक करेंगे, एक स्पीड से फेंकेंगे, तो फॉर एवर वो उसी स्पीड से चलती रहेगी, क्योंकि वहाँ पे ना तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी, ना वहाँ पे कोई हवा होगी जिसकी वजह से उसको फ्रिक्शन मिलेगी, ना ही कोई ऐसी चीज होगी जिससे टकरा के वो रुक जाए। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है एक चीज अपनी रेस्ट पोजीशन में है या स्पीड में जा रही है, जब तक अनबैलेंस फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स नहीं पड़ेगी तब तक वो अपनी जगह से नहीं हटेगी या वो रुकेगी नहीं। अब यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स की बात हो रही है, ये भी आपका कंसेप्ट क्लियर कर दूं। आप एक गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही और आपने इसको धक्का लगाना है और तब स्टार्ट करनी है। अगर आप गाड़ी के अंदर बैठ के उसको धक्का लगाते रहेंगे, गाड़ी अपनी जगह से नहीं हिलेगी, क्योंकि आप उसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं इंटरनल फोर्स लगा रहे हैं, उसके अंदर बैठ के फोर्स लगा रहे हैं। अगर आप गाड़ी से बाहर निकलेंगे और उस गाड़ी को धक्का लगाएंगे तो वो आगे की तरफ चल पड़ेगी, क्योंकि आप अब उसको एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं, पहले आप उसको इंटरनल फोर्स दे रहे थे। तो इसी लॉ में कहता है एक बॉडी मोशन में है और जब तक उसको एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं आके रोकेगी तब तक वो रुकेगी नहीं। फुटबॉल की मिसाल भी दी गई है। फुटबॉल को आपने किक किया, उसने रोल करना शुरू कर दिया, एक डायरेक्शन में मूवमेंट शुरू कर दी। अब जब तक आगे से कोई और बंदा आके उसको पाँव से रोकेगा नहीं, वो फुटबॉल नहीं रुकेगा। ये बात हो रही है आइडियल सिचुएशन में जब आप स्पेस में है, लेकिन जमीन पे अगर उसको कोई नहीं रोकता, कुछ टाइम के बाद वो रुक जाएगा। वो मैं आपको बता चुका हूँ कि ग्रेविटी और फ्रिक्शन उसको रोकेगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, जब तक एक्सटर्नल फोर्स उसको आके नहीं रोकेगी तब तक वो चीज रुकेगी नहीं। लेकिन ये चीज फ्रिक्शनलेस एनवायरनमेंट और ग्रेविटेशनल फ्री एनवायरनमेंट मिलेगा तब होगी। बॉडी की जो स्टेट उसकी रेस्ट की है या एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जा रही है, ये जो स्टेट है उसको एक नाम दे दिया गया है, वो है इनर्शिया। ये इनर्शिया उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट भी है और स्टेट ऑफ मोशन भी है। ये दोनों चीजें इनर्शिया कहलाएंगी। इनर्शिया उस बॉडी की एक ताकत होती है। एक बड़ी मास वाली बॉडी है और एक छोटी मास वाली बॉडी है। एक पत्थर है जिसका वजन है 1000 किलोग्राम और एक ये पेन है। अब उसके अंदर भी इनर्शिया मौजूद है और इस पेन के अंदर भी मौजूद है। अब ये जितनी बड़े मासेस होंगी ये ताकत उसकी बढ़ जाएगी, जितनी छोटी मासेस होंगी उनकी ताकत कम हो जाएगी। इतना बड़ा पत्थर है, उसका वेट है 1000 किलोग्राम और ये एक पेन है। लेट्स सपोज ये एक पेन है और इसका वेट है 10 ग्राम्स। इन दोनों को स्टेट ऑफ रेस्ट में भी देख लेते हैं और स्टेट ऑफ मोशन में भी देख लेते हैं। अगर ये दोनों चीजें स्टेट ऑफ रेस्ट में पड़ी हुई होंगी तो जिस बॉडी का इनर्शिया ज्यादा होगा उसकी रेस्ट को खत्म करने के लिए हमें उससे ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, तब उसको स्टेट ऑफ रेस्ट से उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है। इसको यहाँ से हटाने के लिए हमें एक अनबैलेंस फोर्स चाहिए जो कम से कम 1001 किलोग्राम होगी। इसके इनर्शिया की ताकत से बढ़ के होगी तो तब ये अपनी जगह से हटेगा, नहीं तो ये स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगा।
अब इसको हटाने के लिए हमें एक बड़ी क्रेन की जरूरत होगी जो इसके ऊपर मिनिमम 1001 किलोग्राम का वेट लगाएगी, तब ये अपनी जगह से सिरकेगा। अगर आपने इस ज्यादा स्पीड से मूव कराना है तो हो सकता है कि आपको 1200 ताकत आपको लगानी पड़े। लेकिन ये जो पेन है इसके अंदर इनर्शिया सिर्फ 10 ग्राम का है, इसको मैं इजीली अपनी जगह से स्टेट ऑफ रेस्ट को हटा सकता हूँ। अब ये दोनों चीजें रेस्ट पोजीशन में थी, ये भी रेस्ट में था। ये चीजें अगर मोशन में होंगी तो इस मोशन को रोकने के लिए, रेजिस्ट करने के लिए हमें भी ताकत भी उस हिसाब से चाहिए होगी। 10 ग्राम का पेन है तो हो सकता है कि 12 ग्राम या 11 ग्राम के बराबर की जो न्यूटन फोर्स होगी उसको रोकने के लिए काफी होगी। लेकिन अगर यही पत्थर जिसका वेट 1000 किलोग्राम है स्पीड से आ रही होगी तो आप इसको रोक नहीं सकेंगे। इसको रोकने के लिए आपको उतनी ही ताकत चाहिए होगी जो इससे थोड़ी सी ज्यादा की होगी न्यूटन के हिसाब से। उतनी ताकत होगी तो आप इस बॉल को रोक सकेंगे, क्योंकि इसका जो इनर्शिया है कुछ ज्यादा है। बॉडी का जितना बड़ा मास होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा, जितना छोटा मास होगा उसका इनर्शिया उतना ही कम होगा। इनर्शिया आपकी स्टेट ऑफ रेस्ट होती है या स्टेट ऑफ मोशन होती है, और ये आपकी बॉडी के मास पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। इनर्शिया की एक मिसाल है स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन की, जिसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होती है। एक बस में खड़े हैं, सफर कर रहे हैं, बस स्टैटिक पोजीशन में थी, खड़ी हुई थी, आप बस में सवार हो गए, आपको सीट नहीं मिली और आप ऐसे एक पोल को होल्ड करके खड़े हो गए। आप भी रेस्ट पोजीशन में हैं और बस भी रेस्ट पोजीशन में है। थोड़ी देर बाद बस स्टार्ट होती है और आगे की तरफ मूवमेंट करती है। तो आपकी बॉडी का जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो बस के साथ जुड़ा हुआ होता है और ऊपर वाला पोर्शन रेस्ट में होता है। जो ही बस चलती है तो आपका नीचे वाला पोर्शन बस के साथ आगे की तरफ चल जाता है और आपकी बॉडी ऐसे पीछे की तरफ हो जाती है, क्योंकि ऊपर वाली बॉडी आपकी रेस्ट पोजीशन में थी और नीचे वाली बॉडी ऐसे नीचे की तरफ चल पड़ी। लेकिन ऊपर वाली बॉडी रेस्ट पोजीशन में थी, इनर्शिया की स्टेट में थी, ऐसे पीछे आपको धक्का लगेगा, फिर आप बॉडी को बस की स्पीड के साथ एडजस्ट कर लेंगे। थोड़ा आगे जाएंगे, अब बस स्ट्रेट जा रही थी, आपकी बॉडी भी स्ट्रेट जा रही थी, फौरन से मोड़ आया, बस ने अपनी टर्निंग ली। टर्निंग पे क्या होता है कि बस ऐसे मुड़ती है तो आप ऐसे हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि आप एक स्टेट में जा रहे थे, आप ऐसे जा रहे थे, बस ने यूं टर्निंग ले ली, अब आप तो ऐसे जा रहे थे, इनर्शिया आपका इस तरफ था तो आप ऐसे हो जाएंगे। बस जाके जब रुकेगी आप स्टेट ऑफ मोशन में थे, ऊपर वाली बॉडी और नीचे वाली बॉडी दोनों मोशन में थी। जो ही बस ने ब्रेक लगाई आपकी नीचे वाली बॉडी रेस्ट पोजीशन में आ गई, लेकिन ऊपर वाली मोशन में थी, आप आगे की तरफ जाके सिरक जाएंगे, आगे की तरफ जाके आप टकरा भी सकते हैं अगली सीट के साथ। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको न्यूटन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी। न्यूटन कौन था, उसने 3 लॉ लिखे, एक बुक थी 1686 में वो बुक शाया हुई और अभी तक वो बेहतरीन बुक्स में शामिल है, जो कि एक साइंटिफिक वर्क था। उसके बाद बताया कि न्यूटन ने फर्स्ट लॉ दिया है, जिसमें उसने कहा एक बॉडी रेस्ट पोजीशन में पड़ी है या यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं पड़ेगी तब तक वो अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखेगी, बरकरार रखेगी। एक पेन है अपनी जगह पे रुका हुआ है, जब तक इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं पड़ती ये रुका रहेगा। अगर ये एक यूनिफॉर्म स्पीड से आ रहा है, एक्सटर्नल स्पीड पड़ेगी तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि एक एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर आके लगी है। बॉडी की जो स्टेट थी रेस्ट की या मोशन की, उसको इनर्शिया का नाम दे दिया गया है, और इनर्शिया डिपेंड करता है आपकी बॉडी के मास पे। जितना ज़्यादा मास होगा आपका उतना ज़्यादा वेट होगा, और आपका वेट ज़्यादा होगा तो आपका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। अगर आपका इनर्शिया ज़्यादा है तो आपको स्टेट ऑफ रेस्ट से हटाना भी मुश्किल है, और आपकी यूनिफॉर्म स्पीड को कम या ज़्यादा करना भी मुश्किल है, या उसको रोकना भी मुश्किल है। उसको उतनी ही फोर्स चाहिए जितना उसका इनर्शिया है, या उससे थोड़ी ज़्यादा चाहिए, तब वो रुकेगा, अदरवाइज वो नहीं रुकेगा। एक बस आ रही है स्पीड से, आप उसके आगे आके खड़े हो जाएंगे तो बस आपको नीचे कुचल के चली जाएगी, वो नहीं रुकेगी। लेकिन अगर एक साइकिल आ रही है आप उसको आगे से आगे रोक सकते हैं, क्योंकि उसका इनर्शिया थोड़ा है, उसके बराबर की फोर्स लगाएंगे तो वो साइकिल तो रुक जाएगी, लेकिन बस या ट्रक नहीं रुकेगा, वो आपको कुचल देगा। स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो आपको पसंद आए इसको लाइक, दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा, और ज़ाहिद इकबाल को दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।